पता नहीं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो कि हमारे भारत के कुछ ऐसी सोसाइटीज के बारे में है जो कि बहुत ही नीच काम करती है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये तो आपको वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। वैसे तो आपको सीरीज के टाइटल से अंदाजा लग ही जाएगा कि ये सीरीज किस बारे में होने वाली है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही होगी जो कि आपको इस सीरीज को देखने पर ही पता चलेगा। तो चलिए मेरे साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर गांव का मुखिया जनगुरु एक औरत के ऊपर डायन होने का इल्जाम लगा रहा था। उसके मुताबिक गांव के लोग और बच्चे इस डायन औरत की वजह से मारे जा रहे हैं। अगर जल्दी से इस डायन औरत को खत्म नहीं किया गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जनगुरु गांव के लोगों के लिए भगवान के जैसा था और इसलिए गाँव के लोग अपना सारा काम छोड़कर उस औरत को मार रहे थे और वे घसीटते हुए उसे जिंदा जलाने वाले थे। यहाँ पर दूसरी तरफ हम कोलकाता में पता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी लंदन से आई थी। पता अपने पुराने समय को याद करती है जब वो कोलकाता में अपने पिता अंबिकेश और अपनी बहन लता के साथ में रहती थी। वो लोग बहुत ही अमीर थे, उनके पास में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, चाय का बागान था और बहुत सारे बिजनेसेस थे। एक दिन पता अपने पिता को अपना बॉयफ्रेंड अरमान के बारे में बताती है जिसने MBA किया था और अब वो जॉब के लिए लंदन जाने वाला था। लेकिन उसके पिता अंबिकेश इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने ऑलरेडी पता का रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया था और उनके मुताबिक पता का बॉयफ्रेंड अरमान सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज और पैसों के लिए उसे पाना चाहता था। और इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है। पता किसी भी हालत में अपने पिता की बात नहीं मानने वाली थी क्योंकि उनके खुद के इतने सारे अफेयर थे जिसकी वजह से उनकी माँ की भी मौत हो गई थी। लेकिन उसके पिता भी कहाँ मानने वाले थे। वो पता को इस घर में रहने का बदले उनकी बात मानने की धमकी देते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं और उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा देते हैं। लेकिन फिर भी एक दिन मौका देखकर अपनी छोटी बहन लता की हेल्प से पता घर से बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड अरमान के साथ में भाग जाती है। इस बात से लता बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसलिए वो पता को कर्ज देकर कहती है कि वो एक डायन है और उसकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी। सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। पता अपने घर पर आती है जहाँ पर उसके पिता के दोस्त बारिन उसका वेट कर रहे थे। बारिन उनका फैमिली लॉयर था जो उनकी प्रॉपर्टी को लेकर पता से डिस्कस करने आया था। आज के समय में उनकी प्रॉपर्टीज और चाय के बागान बिक चुके थे। कलकत्ता में अब सिर्फ उनकी 2 प्रॉपर्टीज बची थी और उनकी कीमत भी करोड़ों में थी। लेकिन प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का एक रूल था जो उनके पिता अंबिकेश अपने विल में लिख कर गए थे, जो ये था कि दोनों बहनों को साथ में रहना होगा। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया तो दोनों बहन को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पता का भी अपने हस्बैंड अरमान के साथ में डिवोर्स हो चुका था और इसलिए इस प्रॉपर्टी को पाना पता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस प्रॉपर्टी में आखिरकार उसका भी हक था और इसलिए अगर उसे अपनी बहन लता को ढूंढना पड़ेगा तो पता वो भी करने के लिए रेडी थी। फिर जब बारिन वहाँ से चले जाता है तो पता को घर के नौकर मदद से पता चलता है कि कुछ महीनों पहले सीमा नाम की एक लड़की का कॉल आया था जो लता के बारे में पूछ रही थी और उसका नंबर उसके पिता की डायरी में लिखा हुआ है। मदद पता को लता का आखिरी लेटर देता है और उस लेटर में उसे लता और उसके हस्बैंड की शादी का एक फोटो भी था। अब स्टोर रूम में पता अपने पिता की डायरी ढूंढ रही थी जो कि एक बॉक्स में कुछ पुरानी फोटो के साथ में मिली थी। उसमें उसे सीमा का नंबर मिल जाता है लेकिन इस समय सीमा उसका कॉल नहीं उठा रही थी। फिर अगली सुबह सीमा खुद पता को कॉल करती है जिससे जान पाती है कि लता ने कुछ दिनों पहले खूनीबारी गांव से सीमा को कॉल किया था क्योंकि पता का हस्बैंड बीमार था और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो सिलीगुड़ी आना चाहती थी। उसने सीमा के सिलीगुड़ी में रुकने का इंतजाम भी कर दिया था लेकिन लता ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया था। उसके बारे में पता लगाने के लिए कुछ दिन पहले सीमा ने उनके कोलकाता के घर में कॉल किया था, जिसके बाद पता ये सारी बातें बारिन को बताती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए फ्लाइट टिकट और एक कार का इंतजाम करने को कहती है। अब ये खूनियाबारी गाँव नॉर्थ बंगाल का एक छोटा सा गांव था और वहां तक पहुंचने के लिए बारिन पता के लिए ट्रेन की टिकट बुक करता है। स्टेशन से गांव तक जाने के लिए एक कार के साथ में एक ड्राइवर भी अरेंज करवा देता है। जिसके बाद अगले दिन पता स्टेशन पहुंचती है और स्टेशन से बादशाह नाम का एक आदमी जो कि उसका ड्राइवर था वो उसे रिसीव करता है। रास्ते में बादशाह पता की फैमिली और उसके पिता की तारीफ कर रहा था। वो पहले उसके चाय के बागान में काम करता था, फिर अपनी सैलरी के पैसे से उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी। वो अपनी कार से बहुत ही प्यार करता था और वो ड्राइवर का ही काम करता है। उसके मुताबिक अगर पता के पिता उसे काम नहीं देते तो उसे एक भिखारी की जिंदगी जीना पड़ती और इसीलिए वो उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। लेकिन पता को बादशाह की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ अपनी बहन लता को कोलकाता ले जाकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा करवाना था, जिसके बाद में वो फिर से लंदन चली जाएगी। कुछ देर में वे लोग खूनियाबारी गांव तक आते हैं, लेकिन लता का घर ढूंढने के लिए वहां पर गांव के मुखिया जनगुरु को ढूंढना होगा
और इसलिए बादशाह जैन गुरु तक पहुंचने के लिए गांव के कुछ लोगों से बात करके उनकी मदद लेता है। तब कुछ बच्चे जैन गुरु से मिलाने के लिए उन्हें एक खेत तक लेकर आते हैं। वहाँ पर जैन गुरु गांव के सभी लोगों के साथ में एक औरत को डायन होने के इल्जाम में उसे जलाने के लिए लेकर आया था। उस औरत को गांव के लोगों ने खंबे से बांध दिया था और लोग उसे ब्रूटली मार और काट रहे थे। उस औरत पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने से पहले वहाँ पर आसपास गाना बजाना हो रहा था। साथ ही जैन गुरु सभी को कह रहा था कि इस डायन के मरते ही गांव के सभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लोग और बच्चे बीमारी से नहीं मरेंगे और गांव में खुशियां होगी। कार में बेटी पता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या रिचुअल किया जा रहा है। तब वो बादशाह वहाँ से बाहर जाकर देखता है। उस औरत के ऊपर हो रही ब्रुटाली को देखकर बादशाह के तो होश उड़ जाते हैं। वो इस बारे में आकर पता को बताता है। दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी पता की नजर उस औरत के ऊपर पड़ती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि पता की छोटी बहन लता ही थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर पता शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने अतीत का समय याद आता है जब लता पहली बार उसके घर पर आई थी और वो उसकी तरफ स्माइल कर रही थी। पर पता तो बचपन से ही उसे नफरत करती थी क्योंकि लता अंबिकेश की नाजायज बेटी थी। उसके पिता का कई जगह अफेयर थे और उनमें से ही एक मिस्ट्रेस जो कि लता की माँ थी। जब उनकी मौत हुई तो लता के रहने का कोई ठिकाना नहीं था और लोग अंबिकेश को लेकर गलत बातें फैला रहे थे। तब अपने रेपुटेशन को बचाकर रखने के लिए बारी ने अंबिकेश से लता को घर में रहने की एडवाइस दी। भले ही नौकर की तरह वे लोग उसे घर में रखते थे। अंबिकेश पैसे देकर लता से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे वे लोग अपने साथ में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अंबिकेश की पत्नी और पता की असली माँ अनु लता को घर में पता की तरह रखना चाहती थी। अनु दोनों बेटियों को एक जैसा प्यार देना चाहती थी। उसके मुताबिक अंबिकेश की गलती की सजा लता को नहीं मिलनी चाहिए। जो भी हो, लता है तो अंबिकेश की ही बेटी। जिसके बाद लता उनके साथ में उनके घर में रहने लगती है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में पता ने डिसाइड कर लिया था कि वो लता को इन गाँव वालों से बचा कर ही रहेगी, पर तब तक गाँव वालों ने लता को जलाने की तैयारी कर ली थी। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है और आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या पता लता को उन गाँव वालों से बचा पाएगी। एपिसोड 2 की शुरुआत में पता बादशाह के साथ में मिलकर लता को उन गांव वालों से बचा लेती है, जहां पर पता ने हाथ में एक चॉपर लेकर गांव वालों को डरा धमकाकर लता से दूर हटाया था और बादशाह की हेल्प से लता को कार के अंदर लेकर आए थे। गांव वालों ने उनकी कार को रोकने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन वे लोग किसी तरह वहां से निकल गए थे। अब लता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी थी और इसलिए वे दोनों हॉस्पिटल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक आदमी से उन्हें गाँव के हॉस्पिटल का एड्रेस मिल जाता है, लेकिन जब वो इंसान लता को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उन्हें इस डायन से दूर रहने का एडवाइस देता है। फिर जो भी हो, वे लोग इस चीज को इग्नोर करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पता के पिता अंबिकेश लता से पता के बारे में पूछ रहे थे। वो जान चुके थे कि पता अरमान के साथ में भाग चुकी है। सिर्फ उन्हें शक है कि पता को भागने में कहीं लता का हाथ तो नहीं है, लेकिन लता इस बारे में अपने पिता को कुछ नहीं कहती है। तब गुस्से में अंबिकेश लता का भी घर से निकलना बंद करवा देता है। वो सिर्फ अपने एग्जाम्स के लिए ही घर से बाहर निकल सकती थी। साथ ही उन्होंने लता का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ में फिक्स कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी बेटी भी किसी के साथ में भाग जाए। अंबिकेश ने घर के नौकर संतोष को हर टाइम लता पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। पता को आजादी मिलने की वजह से लता को कैद की जिंदगी जीनी पड़ रही थी, लेकिन इसी दौरान घर का नौकर संतोष और लता एक साथ टाइम बिता रहे थे, जिस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पता को भागने में हेल्प करते दौरान संतोष ने लता को देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में अंबिकेश को कुछ नहीं कहा ताकि लता अंबिकेश के गुस्से से बच पाए। वो लता की बहुत ही केयर करता था, यहाँ तक कि उसने लता के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवा लिया था। जिसके बाद में लता संतोष के साथ में और भी ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ तक कि उनके बीच में एक किस भी होती है। लेकिन उनका ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा रहता है। एक दिन अंबिकेश संतोष के हाथ में बना हुआ टैटू देख लेता है और उन्हें उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद अंबिकेश संतोष को बुरी तरह मारता है और वो उसे काम से भी निकाल देता है। लेकिन लता ने संतोष के साथ में रहने का मन बना लिया था और इसलिए वो अगले दिन अपने घर से भागकर संतोष के साथ में उसके गांव चली जाती है, जो कि खुनियाबारी गांव था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बादशाह और पता लता को खुनियाबारी हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर लता का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी था। लेकिन हॉस्पिटल की सीनियर नर्स सुनीता गाँव वालों की तरह लता को डायन मान रही थी और इसलिए वो डॉक्टर और बाकी के स्टाफ को लता से दूर रहने को कहती है। इस बात से गुस्सा होकर पता सुनीता को धमकी देती है और डॉक्टर की हेल्प करने के लिए कहती है। डॉक्टर भी सुनीता को उसकी ड्यूटी याद दिलाते हैं। उनके मुताबिक उन्हें गांव वालों की तरह अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। गांव में यही एक हॉस्पिटल है तो उन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जब जाकर सुनीता लता की हेल्प करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट लता को डायन कहकर डर रहे थे और हॉस्पिटल से भाग रहे थे। उन्हीं में से एक इंसान सिगरेट पी रहा था, जिसे बादशाह डांट कर भगा देता है क्योंकि लता पूरी पेट्रोल से भीगी हुई थी और सिगरेट की वजह से गलती से उस पर आग लग सकती थी। तो वहीं पर डॉक्टर के मुताबिक लता की काफी बुरी हालत थी। वो उसे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते थे, लेकिन उसे शहर के हॉस्पिटल ले जाना बहुत ही जरूरी था।
और वहीं पर उसकी जान बच सकती थी। हॉस्पिटल के अंदर नेटवर्क भी बहुत कम था, इसलिए रीता नाम की एक नर्स के कहने पर बादशाह हॉस्पिटल के बाहर जाता है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। इसी दौरान रीता पता से लता का नाम पूछती है और तब पता को फिर से फ्लैशबैक आता है जब उसकी माँ ने लता का नाम रखा था। ओरिजिनली लता का नाम लाली था, लेकिन दोनों बहनों का नाम मैच करने के लिए उन्होंने उसका नाम लता रखा था ताकि लोग उसे पता की छोटी बहन लता कहकर बुलाए। भले ही लता अंबिकेश की नाजायज औलाद थी, लेकिन फिर भी अनु लता को अपनी बेटे की तरह प्यार करती है। यह प्रेजेंट टाइम में बादशाह जब बाहर कॉल करने के लिए गया था तब उसे गांव वाले हॉस्पिटल की तरफ गुस्से में आते हुए दिखाई देते हैं और बादशाह अंदर आकर सबको खबर देता है। गांव वाले जन गुरु के साथ में लता को वापस ले जाने आए थे। सभी के हाथों में हथियार भी था और तब डॉक्टर बादशाह को रीता को मेन गेट के साथ साथ सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक करने का ऑर्डर देता है। यह पता हॉस्पिटल के लैंडलाइन से बरीन को कॉल करके वहाँ जो कुछ भी चल रहा था ये सारी चीजें उसे बताती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन फोन बरीन का असिस्टेंट शंकर उठाता है जो कि आवाज क्लियर नहीं होने की वजह से कॉल को इग्नोर कर देता है। तब तक जनगुरु के लोगों ने अपना कनेक्शन भी काट दिए थे और इसलिए पता किसी और को लैंडलाइन से कॉल नहीं कर पाती है और फोन में नेटवर्क वैसे भी नहीं आ रहा था। बाहर जनगुरु माइक में उन्हें लता को वापस लौटाने की धमकी दे रहा था। उनके मुताबिक इस डायन को जलाना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। उनके काम में दखल देने पर हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोगों के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तब लता का ब्लड देखकर पता को चक्कर आ जाता है और तब नीता नाम की एक नर्स उसे संभालती है। यहाँ दूसरी तरफ जनगुरु बादशाह की कार के ऊपर बैठा था। तब बादशाह उसे गाली देकर कार से उतरने को कहता है। जनगुरु का बेटा मैथल अपने दोस्त रफी के साथ में बाथरूम के वेंटिलेशन से हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। तभी नीता पानी लेने के लिए उसी बाथरूम के अंदर आती है, जहाँ पर मैथल नीता के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। वहीं पर जनगुरु ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर बादशाह की कार जला दी थी। बादशाह के लिए उसकी कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसने सालों की मेहनत के बाद में वो कार खरीदी थी। गुस्से में बादशाह जनगुरु को गाली देता है। उसके गुस्से को देखकर जनगुरु और उसके लोगों को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। तब बादशाह गेट खोलकर बाहर जाकर जनगुरु को मारना चाहता था, लेकिन पता उसे रोककर समझाती है कि उन्हें बाहर लाने के लिए ही जनगुरु ये सब कर रहा है, उन्हें शांति से काम लेना होगा। पता बादशाह को एक नई कार खरीद कर देने का प्रॉमिस करती है। तब जाकर बादशाह थोड़ा शांत होता है। अब बादशाह को अंदर बैठा देखकर पता गेट के पास में आकर बादशाह की जलती हुई कार को देखती है और तब उसे पास्ट का वही समय याद आता है जब उसकी माँ अनु की मौत हुई थी और इसी तरीके से जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस समय लता और पता दोनों बहुत ही छोटी थी। उन्हें तब ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ को ऐसे जलने में बहुत ही तकलीफ हो रही होगी और तब उनका ध्यान उनकी माँ से भटकाने के लिए उनकी नौकरानी ने एक कार में गाना चला दिया था और उन्हें समझाया था कि उनकी माँ मरने के बाद में परी बन जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर बादशाह और बाकी नर्स के साथ में लता को ऊपर के फ्लोर ले जा रहा था। तभी मैथल वहां पर आकर चाकू से लता के ऊपर हमला कर देता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो अब अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या लता को मैथल ने मार दिया या फिर पता इस बार भी लता को बचा पाएगी। एपिसोड 3 की शुरुआत में मैथल ने लता को स्टैप कर दिया था। किसी तरह डॉक्टर नर्स की हेल्प से लता को ऊपर के रूम में लेकर जाते हैं और बादशाह मैथल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। बादशाह उसे आसानी से पकड़ भी लेता है। तब तक सुनीता और पता वहां पर आ चुके थे। सुनीता उन्हें बताती है कि मैथल जनगुरु का ही बेटा है। उन्हें इस बात का फायदा था कि जनगुरु का बेटा उनके पास में था और इसलिए बाहर के लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसी समय बाहर के लोग जनगुरु के ऑर्डर पर हॉस्पिटल को आग लगाने ही वाले थे कि तभी पता बादशाह की हेल्प से मैथल को गेट के पास में लेकर आती है और जनगुरु से माइक लेकर उन्हें वार्न करती है कि अगर उन लोगों ने उन्हें हार्म करने की कोशिश की तो हॉस्पिटल के अंदर जनगुरु का बेटा मैथल जिंदा नहीं बचेगा। साथ ही पता जनगुरु को आधे घंटे में एम्बुलेंस लाने का ऑर्डर देती है। पता के इस कदम से जनगुरु के साथ साथ उसके लोग भी बहुत ही गुस्सा थे। मैथल को बचाने के लिए उन्हें चुपचाप बाहर बैठना पड़ रहा था, नहीं तो अब तक वे लोग लता के साथ साथ पूरे हॉस्पिटल में मौजूद लोगों को जिंदा जला डालते। हॉस्पिटल के अंदर रीता को बाथरूम में नीता जख्मी हालत में मिलती है। मैथल ने उसे बुरी तरह मारा था और अब तो उसे भी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वहीं पर मैथल को सीमा नाम की एक नर्स ने बेहोश का इंजेक्शन देकर चेयर पर बांध कर रखा था। अब कम से कम 2 घंटे तक मैथल होश में नहीं आएगा। फिर कुछ देर के बाद में पता को डॉक्टर बताते हैं कि लता की कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है और उसे 2 यूनिट ब्लड की जरूरत है। साथ ही उसे जल्दी से जल्दी सिटी के हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, जिसके बाद डॉक्टर की परमिशन से पता लता को एक बार देखना चाहती है। भले ही लता उसकी स्टेप सिस्टर थी और इतने सालों से वो भले ही लता से नफरत करती आ रही थी, लेकिन आज लता को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। पता ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो उसे हमेशा सेफ रखेगी। यहाँ पर जनगुरु का एक आदमी रफ़ी को उनके पास लाता है। तब जनगुरु थोड़ा सोचने के बाद में रफ़ी से अपनी बहन मोनी को बुलाने को कहता है। आखिर उनकी बहन मोनी के रगों में भी वही गर्म खून है जो कि उनकी रगों में है
और वो मित्तल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इधर पता लता के लिए ब्लड डोनेट करती है क्योंकि दोनों बहन का ब्लड ग्रुप सेम था। इसी दौरान पता के बेड के पास में एक बूढ़ा पेशेंट मौजूद था जो कि गांव का भिखारी था और लोग उसे काका कहकर बुलाते थे। काका पता से कहता है कि जनगुरु जैसे दरिंदे से बचना आसान नहीं है। जनगुरु के लोग भेड़िए की तरह हैं, वे उन्हें खा जाएंगे। और उसे आज भी वो दिन याद है जब लता आज से 10 साल पहले संतोष के साथ में इसी खुनियाबरी गांव में आई थी। गांव के लोगों ने धूमधाम से उनकी शादी करवाई थी और पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि संतोष कोलकाता जैसे बड़े शहर से एक अमीर लड़की को लेकर आया है। पूरे गांव में इतनी सुंदर पत्नी किसी की नहीं थी। लोग लता की खूबसूरती देखते ही रह गए थे। जनगुरु की गंदी नजर शादी के दिन से लता के ऊपर थी और वो उसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था। शादी के बाद एक दिन लता अपने पिता अंबिकेश को एक खत लिखती है कि उसकी शादी संतोष के साथ में हो चुकी है और वो यहाँ पर बहुत ही खुश है। साथ ही लता अपनी शादी का फोटो भी उस लेटर के साथ में अपने पिता को भेज देती है। ये वही फोटो था जो कि पता को घर में मिला था। एनीवेज, लता जब लेटर को डालने के लिए पोस्ट बॉक्स गई थी तब वो मार्केट में मौजूद जनगुरु और उसके लोग लता को देखकर गंदे कमेंट पास कर रहे थे और उसे बुरी तरीके से छेड़ने लगे थे। लता उन्हें कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन वो घर आकर अपनी सास को ये सारी बातें बताती है। उसकी सास लता के मुंह से जनगुरु के लिए ये सारी खराब बातें सुनकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। उसके मुताबिक जनगुरु उनके लिए भगवान के समान है, वो कभी गलत नहीं कर सकता। अगर लता इतनी अच्छी है तो बिना सर पर पल्लू लिए वो बाहर क्यों गई थी। इस चीज से लता काफी रोई थी। उसने नहीं सोचा था कि अपने प्यार के साथ में शादी करने के बाद भी वो इस तरह अकेली पड़ जाएगी। लता के बारे में ये सारी बातें जानकर पता बहुत होती है। उस समय वो लंदन में बहुत ही खुश थी और यहाँ पर उसकी बहन इतनी तकलीफों से गुजर रही थी। जनगुरु के कहने पर रफी उनकी बहन मोनी के घर पर जाता है, जहाँ पर मोनी का हस्बैंड खैरुल इस काम के लिए उसे बिल्कुल भी भेजना नहीं चाहता था। एक तो मोनी प्रेग्नेंट थी और ऊपर से उसने एक मुस्लिम से शादी की थी और इसलिए आज तक जनगुरु ने उससे बात तक नहीं की थी। उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और आज जब जनगुरु का बेटा खतरे में है तब जाकर उसे अपनी बहन की याद आई। लेकिन मोनी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथल को उसने अपने बेटे की तरफ बड़ा किया था और अगर आज किसी की वजह से वो खतरे में है तो मोनी उसे बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकती है। ये कहकर मोनी अपने हस्बैंड खैरुल और रफ़ी के साथ में हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। वहाँ पर पहुंचकर मोनी और खैरुल हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे की तरफ जाते हैं। मोनी सीमा के सामने लेबर पेन का नाटक करती है और खैरुल उन्हें दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है। सीमा को उनके ऊपर शक हो रहा था और इसलिए वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रही थी, लेकिन पता के कहने पर उसे पीछे का दरवाजा खोलकर मोनी को हॉस्पिटल के अंदर लाना पड़ता है, लेकिन खैरुल को वो अंदर नहीं आने देती है। फिर इसके बाद में सीमा मोनी को लेकर उसी रूम में जाती है जहाँ पर मैथल को बांध कर रखा गया था। तभी मौका देखकर मोनी एक हथियार से सीमा के गले पर वार करके उसे जान से मार देती है और उसी समय पता और सुनीता मोनी के बारे में डॉक्टर को बताने गए थे। डॉक्टर इस समय वैसे ही बहुत ही परेशान थे और इसलिए वो सुनीता पर थोड़ा गुस्सा करते हैं कि नर्स होकर भी वह डिलीवरी केस को नहीं संभाल सकती। फिर बाद में जाकर डॉक्टर सुनीता से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उनको मोनी की डिलीवरी के लिए सामान रेडी करने का ऑर्डर देता है। तब वो सुनीता पता के साथ में मोनी को लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें मोनी और मैथल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर सीमा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि यह जनगुरु की चाल थी और अगर मैथल बाहर निकल गया तो उन सबकी जान खतरे में होगी। इसलिए वे लोग पीछे के दरवाजे की तरफ भागते हैं उन्हें रोकने के लिए। वहीं मोनी ने भी सिक्योरिटी गार्ड को उसी हथियार से मार दिया था जो कि पीछे के दरवाजे को गार्ड कर रहा था। उसे लेबर पेन भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके मैथल को बाहर निकालने में लगी हुई थी। किसी तरह दरवाजे का ताला खोलकर मोनी मैथल को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। पता और बादशाह उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक मोनी ने दरवाजा बंद कर लिया था और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगा और बाकी के एपिसोड मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या पता और बादशाह ने मोनी और मैथल को रोका या फिर मोनी मैथल को लेकर बाहर आ गई और क्या पता अपनी बहन लता को बचा पाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी से मैं दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।